नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से नाबार्ड ग्रेड ए रिक्रूटमेंट जो आपकी आ चुकी है, इसके प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऐप पर आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट कोर्सेज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आईसीआर का फ्री नोट्स मिल जाता है, फ्री क्विज मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। और जो ये वीडियो है, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल रहेगी सिलेबस की, वो भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। सिलेबस का सेक्शन बना हुआ है, वहां पे आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे सभी एग्जाम के। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन और एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री क्लासेस हमारे YouTube पर आपको मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन यहाँ पे आपका 3 पेजेस में होता है। जो आपका ग्रेड ए का एग्जाम होता है, फेज 1 में आपका प्री एग्जाम होता है, फेज 2 में आपका मेंस एग्जाम होता है, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन रहता है। फेज 1 की अगर बात की जाए, जिसको आप प्री एग्जाम कह सकते हैं, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है। और पेपर में क्या रहते हैं आपके, जो है 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और आपका 2 घंटे में ये करना रहता है। फिर आपका आ जाता है फेज 2 मेंस का जो रहता है। मेंस जो होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है वो आपको ऑनलाइन मोड में देना रहता है, कोई भी आपका ऑफलाइन नहीं रहता है कि आप उस पर कॉपी पेन से लिखें। आपको ऑनलाइन टाइपिंग करके एग्जाम देना रहेगा। 200 मार्क्स का ये रहता है यहाँ पे, और 3 घंटे में आपको करना रहता है, 3 घंटे 30 मिनट के अंदर। 3 आवर 30 मिनट्स में आपको एक 200 मार्क्स का पेपर करना रहेगा। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आएगा मेंस में। फिर आपका इंटरव्यू आता है। पहले आपका जो है, जब फेज 1 का एग्जाम होता है, फेज 1 में आपका 2 सेक्शन होते हैं। पहला आपका होता है क्वालिफाइंग सेक्शन, दूसरा होता है आपका जो है मेरिट सेक्शन। मेरिट सेक्शन जो होता है उसमें आपका एग्रीकल्चर आता है और इकोनॉमिक एंड सोशल इशू वाला पोर्शन आता है। तो एआरडी प्लस इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, इनमें आपके मार्क्स जो है फेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए काउंट होते हैं। इससे आपकी बनती है मेरिट। तो फेज 1 में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे एआरडी वाले सेक्शन में और इकोनॉमिक एंड सोशल इशू वाले सेक्शन में। फिर जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप जो है इंटरव्यू फेज के लिए क्वालिफाई होते हैं। जो आपका इंटरव्यू होता है, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिसमें आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दे सकते हैं। 50 नंबर का आपका नाबार्ड ग्रेड ए का इंटरव्यू यहाँ पे रहता है। तो ये आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे आपका कि नाबार्ड ग्रेड ए का जो फेज 1 का एग्जाम होता है, यानी कि जो प्री का एग्जाम होता है, इसका पैटर्न क्या रहता है। तो पैटर्न की अगर बात की जाए, पैटर्न में आपका 2 सेक्शन होता है। पहला आपका होता है क्वालिफाइंग सेक्शन, दूसरा होता है मेरिट सेक्शन। क्वालिफाइंग सेक्शन में आपका रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर के। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। क्वांट के 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के रहते हैं। तो ये आपका क्वालिफाइंग सेक्शन होता है। इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं और आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर आपका आता है मेरिट सेक्शन। इसमें आपका बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल इशू ये पार्ट रहता है, जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के होते हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के। तो कुल इस तरीके से आपका जो है प्री का एग्जाम होता है। 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर के आते हैं। इसके अलावा आपका जो है इसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसकी नोटिफिकेशन में नहीं लिखी हुई थी।
तो ये मान के आप चल सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। बाकी अगर होती हो, आपको लगता है कि इसमें होती है, आपने पेपर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा होती है या नहीं होती है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन थी उसमें मैंने चेक किया तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्री एग्जाम के लिए। पहला क्या है कि आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि आपको 120 मिनट्स में 2 आवर में ये पेपर करना रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं रहती है। इसके अलावा पेपर बाइलिंगुअल होता है आपका। और क्वालिफाइंग सेक्शन में आपको बता चुका हूँ क्या रहता है। और जो आपकी मेरिट बनती है वो बेसिकली आपका जो है जनरल अवेयरनेस से बनती है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से बनती है। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से कवर अप करना है। इसी से आप जो है मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, आपकी बनेगी मेरिट। तो ये आपको अच्छे से कवर अप करना है। शॉर्टलिस्ट आप जो है मेंस के लिए इसी के बेसिस पे होंगे। तो ये आपका हो गया प्री एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर आपका आता है, जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका आता है मेंस का एग्जाम। मेंस का एग्जाम आपका दो टाइप का होता है। अगर आप जो है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ये पैटर्न रहेगा जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा आपका आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट, उसका सिलेबस अलग रहता है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसका सिलेबस आपको कवर अप करना रहेगा। अगर बात की जाए जर्नलिस्ट पोस्ट की, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में पेपर ये होता है मेंस का। पेपर 1 जो आपका होगा इसमें जनरल इंग्लिश आएगी और ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और आपको 90 मिनट्स में करना रहेगा। टाइपिंग करके कीबोर्ड का यूज करके आपको टाइप करना रहेगा। फिर दूसरा आपका आएगा पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है जिसके 30 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन का 50 नंबर रहेगा। 30 मिनट्स में आपको ये अटेम्प्ट करना रहेगा। फिर आपका इसी वाले पार्ट का जो पार्ट बी होता है, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में से कुल आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 में से केवल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के करने रहेंगे आपको अटेम्प्ट, और 2 क्वेश्चन आपको 10 नंबर वाले अटेम्प्ट करने रहेंगे। कुल यहाँ पे इसके 50 नंबर रहते हैं। 90 मिनट में आपको ये टाइप करके करना रहता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, कीबोर्ड से टाइप करके आपको इसका आंसर देना रहता है। तो ये आपका जो है इसका हो गया क्या, एग्जाम पैटर्न। बाकी इस सिलेबस की जो पीडीएफ कॉपी है वो आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगी। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहां पर भी इसको आप पा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको आप पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जा करके इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपका आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट। अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ये पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो पेपर 1 होगा इसमें जनरल इंग्लिश आएगी, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 नंबर का ये रहेगा आपका। 90 मिनट्स में आपको करना रहेगा, टाइपिंग करके ऑनलाइन मोड में आपको देना रहेगा। फिर आपका पेपर जो सेकंड होता है वो पोस्ट स्पेसिफिक रहता है, यानी कि आपका जिस स्ट्रीम से आप अप्लाई करेंगे उस स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका स्ट्रीम वाइज डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो रहेगा उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके दो, कुछ क्वेश्चन के नंबर 2 रहेंगे, कुछ क्वेश्चन के नंबर 1 रहेंगे आपके। तो यहाँ पे आपका 50 नंबर रहेगा। इसका 30 मिनट में आपको ये ऑब्जेक्टिव पेपर करना रहेगा। फिर आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इसका डिस्क्रिप्टिव में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 2 क्वेश्चन 15 नंबर वाले और 2 क्वेश्चन 10 नंबर वाले आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। 50 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव के रहते हैं। 90 मिनट में आपको टाइपिंग करके करना रहता है ये। तो ये आपका जो है जनरल स्पेशलिस्ट पोस्ट का जो है ऑफिशियल मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फिर आपका जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं, आपकी बनती है मेरिट, और फाइनल आप इंटरव्यू फेज के लिए चले जाते हैं। इंटरव्यू फेज जो आपका होता है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, इंटरव्यू फेज में आपका जो होता है यहाँ पे बेसिकली आपका ये लास्ट पेज होती है सिलेक्शन की, आपके 3rd पेज होती है। और यहाँ पे आपका जो मेरिट बनती है उस मेरिट के बेसिस पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो 50 नंबर का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप हिंदी और इंग्लिश जिस भाषा
में आप कंफर्टेबल हो दे सकते हैं। ये आपका इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। नाबार्ड ग्रेड ए का जो इंटरव्यू होता है 50 नंबर का होता है। ये आपका इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मैं आपको बताना चाहूंगा इस ई बुक के बारे में। अगर ई बुक की बात की जाए तो इस ई बुक को आप, ये ई बुक हमारे एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च की गई है। इस ई बुक को अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और ये ई बुक आपको कैसे मिलेगी, अगर बात की जाए इस ई बुक में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपका जो 40 नंबर का ARD वाला पार्ट आएगा, चाहे वो आपका प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, प्री एग्जाम प्लस आपका मेंस एग्जाम, दोनों में आपका जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, इसके 40 नंबर इसमें कवर अप होंगे दोनों प्री और मेंस के लिए। 40 नंबर में आपका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो कंप्लीट इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो पार्ट आपका आता है रूरल डेवलपमेंट से, वो भी इसमें कवर किया जाएगा। तो कंप्लीट ARD का पार्ट इस ई बुक में कवर किया जाएगा आपका। और ये ई बुक जो है, ये ई बुक आप 600 रुपीज की कॉस्ट पे बाई कर सकते हैं। आपको इस ई बुक की PDF कॉपी बाई करने के लिए, PDF कॉपी को बाई करने के लिए आपको 600 रुपीज पे करना रहेगा। पेमेंट कैसे करना रहेगा आपको, मेरा नंबर दिया हुआ है 9473826765। इस नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, 9473826765, 9473826765। इस नंबर पे आपको फोन पे से पेमेंट करना है। अभिनय दीक्षित या आपका एग्रीकल्चर जीके आपको शो होगा, इस पे आपको पे करना है 600 रुपये। और आपको इसकी PDF कॉपी ई बुक नोट के रूप में इंग्लिश मीडियम में ये आपको ई बुक हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर आपको इसका सैंपल देखना है तो सैंपल के लिए मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपको व्हाट्सएप पर इसकी सैंपल कॉपी शेयर कर दी जाएगी। उसको देख करके आप इस ई बुक को बाई कर सकते हैं। 600 रुपये पड़ेगा आपको इस ई बुक का, और कंप्लीट ARD वाला पार्ट इसमें कवर किया जाएगा। तो ये आपका ई बुक के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका, चलिए बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपका प्रीलिम्स का और मेंस का होता है। जो आपका ARD का सिलेबस है और जो आपका सिलेबस इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का है, ये आपका दोनों में कॉमन रहेगा। जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें भी कॉमन रहेगा और मेंस में भी कॉमन रहेगा। बस ये होता है कि आपका जो है मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में वो करना रहता है। कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम पैटर्न में बताया है। तो जानेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जो आपका सिलेबस है इसमें पहला है रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉगिज्म, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग जिसे आप कह सकते हैं, इनइक्वलिटीज, मिसलेनियस क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक कवर करने रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका क्वांट के सिलेबस के बारे में। क्वांट का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो क्वांट आपकी आती है, क्वांट में बेसिकली आपको डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक क्वेश्चन, क्वालिटी क्वांटिटी कंपेरिजन। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है मैथमेटिकल इनइक्वलिटीज। तो ये चीजें आपको पढ़नी रहती हैं इस वाले पोर्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में बेसिकली आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, फिर इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, ये आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है इंग्लिश का। मेंस का सिलेबस अलग रहता है, क्योंकि आपका मेंस का पेपर जो होता है इंग्लिश का वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसका सिलेबस क्या रहेगा वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो प्रीलिम्स में आपको ये पढ़ना रहेगा इंग्लिश में। फिर आपका जाता है जर्नल अवेयरनेस का सिलेबस। जर्नल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो इस वाले पार्ट में बेसिकली आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका करंट अफेयर से बनेगा। इसके अलावा आपका बैंकिंग और इकोनॉमी, इंश्योरेंस से क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके अलावा जो आपका अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नए वाले, अवार्ड्स हुए हैं, हॉनर्स, स्पोर्ट्स, न्यू स्कीम, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर में बेसिकली नेटवर्किंग वाला टॉपिक हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए,
DBMS हो गया, MS ऑफिस, इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन एंड शॉर्टकट कीज, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। तो ये आपका प्रीलिम्स का जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसका सिलेबस यहाँ पे हो जाता है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, ये इसके नंबर काउंट होते हैं मेरिट में, तो इसको आप क्वालिफाइंग में ना जोड़िएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का उसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो इंग्लिश का होगा इसमें बेसिकली आपको एसे हो गया, प्रीसीज राइटिंग, इसके अलावा कंप्रिहेंशन और बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, आपको टाइपिंग करके क्वेश्चन आएगा पेपर में, उसके आपको आंसर देना रहेगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हुए हैं आपके डिस्क्रिप्टिव के, और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एआरडी का पेपर होता है, ये सारे पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे। कट ऑफ वगैरह भी आपको हम वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू है, इसके सिलेबस में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने रहते हैं। पहला इसमें आता है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें बेसिकली आपका स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन, ये पढ़ना रहता है। इन्फ्लेशन में आपको ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, माफ करिएगा। नेक्स्ट आपका है देयर इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल इनकम। तो इन्फ्लेशन जो होता है इसमें आपको ये टॉपिक कवर करने रहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। इसमें बेसिकली आपको रूरल एंड अर्बन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पढ़ना रहेगा। पॉपुलेशन ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना रहेगा, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेटस पढ़ना रहेगा। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस, इशू इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट। तो ये टॉपिक आपको कवर करने रहेंगे इस वाले पोर्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्री का पार्ट। इंडस्ट्री में बेसिकली आपको क्या पढ़ना रहेगा, इसमें आपको इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, रीजनल इम्बैलेंस इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टॉपिक पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली आपको रिफॉर्म इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसमें आपको रोल ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन, IMF और वर्ल्ड बैंक, WTO पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसमें बेसिकली आपको जो मल्टी कल्चरिज्म है, इसके अलावा आपका डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, अर्बनाइजेशन एंड मिटिग्रेशन, इसके अलावा जेंडर इशू, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ने रहेंगे। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो स्टेटस एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इलिटरेसी, एजुकेशनल रिलेवेंस एंड एजुकेशनल वेस्टेज, एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ये टॉपिक आपको कवर करने रहेंगे। यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है सोशल जस्टिस का पार्ट। इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अनप्रिविलेज्ड। इसमें बेसिकली आपको सोशल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे टॉपिक कवर करने रहेंगे। तो यहाँ पे ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट आता है ARD का सिलेबस। इस ARD वाले सिलेबस की कंप्लीट जो ई बुक है वो हमारे कोर्स में आपको मिलने वाली है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी ई बुक के बारे में। तो ई बुक को अगर आप बाई करेंगे तो आपका कंप्लीट ARD का पार्ट उसमें कवर किया जाएगा। ARD मतलब आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके जो 40 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे प्रीलिम्स में,
और जो मेंस का एग्जाम आपका होगा उसमें भी हमारी ई बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो 600 रुपीज़ पे करके उस ई बुक को आप बाई कर सकते हैं। उस ई बुक में आपका ये कंप्लीट सिलेबस अच्छे से कवर किया जाएगा। तो इसमें आपका पहला आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा? डिफिनीशन मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस, एग्रोनॉमी डिफिनीशन मीनिंग स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गया आपका, क्रॉपिंग सिस्टम, डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ ड्राई लैंड सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेज। नेक्स्ट आपका है मेटीरियोलॉजी, वेदर पैरामीटर, क्रॉप वेदर एडवाइजरी, प्रिसीजन फार्मिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट आपका है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये टॉपिक आपको इस वाले पोर्शन में कवर अप करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको मेजर सॉइल टाइप्स जो हैं इंडिया के वो पढ़ने रहेंगे। सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, इसके अलावा वाटर शेड मैनेजमेंट जैसे टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है इसके बाद? वाटर रिसोर्स के टॉपिक। इसमें बेसिकली आपको जो है इरिगेशन मैनेजमेंट, टाइप ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट आपका है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन पंप्स, मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन। ये टॉपिक आपको कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका इसके बाद? नेक्स्ट आपका है फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स। तो इसमें आपको बेसिकली क्या कवर करना रहेगा उसको देख लेते हैं। तो पहला आपका है फार्म मशीनरी एंड पावर, सोर्स ऑफ पावर ऑन फार्म, ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर एंड बायोमास, बायोफ्यूल, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, फार्म पॉन्ड, एग्रो प्रोसेसिंग, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज, पेरिसेबल फूड स्टोरेज, गोडाउन, बिन्स, ग्रेन साइलोस। ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपको डिफिनीशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस पढ़नी रहेंगी हॉर्टिकल्चर की। नेक्स्ट आपका है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेरियस प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। नेक्स्ट आपका है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये टॉपिक आपको इसमें कवर करने रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे? एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक्स। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बेसिकली फार्म एनिमल्स एंड देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री मेथड इन इंडिया, कॉमन टर्म पर्टेनिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक, यूटिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड ऑफ कैटल। इसके अलावा आपका जो है इंट्रोडक्शन टू कॉमन फीड एंड फॉडर, देयर क्लासिफिकेशन एंड यूटिलिटी। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू पाउल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेटस, कॉमन टर्म पर्टेनिंग टू पाउल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग एंड रिलेवेंस टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन फार्मर्स इन इंडिया। नेक्स्ट आपका है कंप्लीमेंट्री एंड ऑब्लिगेटरी नेचर ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री प्रोडक्शन विथ दैट द एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो आपको ये टॉपिक कवर करने रहेंगे एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फिशरीज का सिलेबस। फिशरीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मैराइन फिशरीज। नेक्स्ट आपका है एक्वाकल्चर, इनलैंड एंड मैराइन, बायोटेक्नोलॉजी फिशरीज की आपका, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज इन इंडिया, कॉमन टर्म पर्टेनिंग टू फिश प्रोडक्शन। ये टॉपिक कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसके बाद? फॉरेस्ट्री का सिलेबस। फॉरेस्ट्री की अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट्री में बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। आपको लेटेस्ट पढ़नी रहेगी तो 2021 की आपकी लेटेस्ट है तो वो आपको पढ़नी रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है रिसेंट ट्रेंड, रिसेंट डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास इन डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो ये आपको पढ़ना रहेगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपको इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, नेचर एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट कंजर्वेशन। नेक्स्ट आपका है काजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस इमिटिंग कंट्रीज, क्लाइमेट एनालिसिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडाप्शन एंड मिटिगेशन। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल लिवलीहुड, कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट आपका है आईपीसीसी, यूएनएफ ट्रिपल सी, कॉप मीटिंग्स। नेक्स्ट आपका है फंडिंग मैकेनिज्म फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका है इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएपीसीसी, एसएपीसीसी और एनआईडीसी। तो इनके बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी इस वाले पोर्शन में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। यहाँ पे बेसिकली आपको रिसेंट ट्रेंड्स पढ़ने रहेंगे, मेजर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, मेजर्स टू इनहेंस, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है वेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैक्टर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर, इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ फार्म मैनेजमेंट। ये टॉपिक यहाँ पे आपको कवर अप करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस। तो इसमें आपको बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ रूरल सेक्टर इन इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन रूरल इकोनॉमी। नेक्स्ट आपका है कॉजेस ऑफ रूरल बैकवर्डनेस। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, आर्टिसन, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइब्स एंड अदर रूरल इंडिया। नेक्स्ट आपका है ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्क फोर्स। ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। इसमें कुछ टॉपिक आपको और कवर करने रहेंगे, वो आपके कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ रूरल लेबर। नेक्स्ट आपका है इशू एंड चैलेंजेस इन हैंडलूम्स। नेक्स्ट आपका है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन एंड वर्किंग। नेक्स्ट आपका है मनरेगा, एनआरएलएम, आजीविका, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग, पूरा एंड अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट जो है नाबार्ड ग्रेड ए का प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस पूरा हो जाता है। ये आपको कवर अप करना रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, जो एआरडी का पार्ट है जो आपका 40 नंबर का आएगा प्रीलिम्स में, और मेंस में भी इसके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये कंप्लीट हमारी एग्रीकल्चर वाली ई बुक में कवर किए जाएंगे। उस ई बुक को आप बाई कर सकते हैं। बाई कैसे करना है, आपको 600 रुपीज़ पे करना है। नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको सैंपल देखना है तो सैंपल आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और 600 रुपये पे करके उसकी पीडीएफ कॉपी आप पा सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए, कट ऑफ के लिए और अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।